हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है बढ़िया होगा। तो स्वागत है आपका अपने इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के प्रोग्राम में, जहां पर हम बिल्कुल स्टार्ट से सीखने वाले हैं इंग्लिश स्पीकिंग। तो बता दूं आप लोगों को, इस कोर्स में जितने भी वीडियोस हैं, एक लेसन में मल्टीपल वीडियोस होंगी। पहले क्या होता था कि एक लेसन की एक या दो वीडियो हुआ करती थी, जहां पे वो 1 घंटे लंबी हो जाया करती थी, जो बच्चों को समझने में दिक्कत होती थी। तो हमने क्या किया है, इस बार इसको 12 टू 15 मिनट्स के ब्रैकेट में तोड़ दिया है। मतलब अगर 1 घंटे की वीडियो है तो उसको 4 पार्ट्स मिलेगी। ठीक है, तो मैं इस कोर्स को बनाने भी ऐसे जा रहा हूं कि पार्ट वाइज। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देर किए। अगर कोई भी सजेशन है, कोई भी कमेंट है, तो आप नीचे लिख सकते हैं और हम आपके कमेंट्स और सजेशन को गो थ्रू करेंगे। अगर अच्छा लगा तो शामिल भी करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। तो भाई, तैयार हैं आप लोग? मैं इस कोर्स को एकदम बेसिक से, अगर बेसिक के नीचे भी कोई बेसिक होती है तो वहां से शुरू करेंगे। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए। चलिए, अच्छा, 2 क्लासेस हो चुकी हैं। सबसे पहली हिस्ट्री एंड ओरिजिन, जहां मैंने बताया कि इंग्लिश की शुरुआत सन 500 से लेकर अब तक जो हम पढ़ते हैं, 2025 में जो हम पढ़ रहे हैं, इंग्लिश कैसे पैदा हुई और इसमें डेवलपमेंट क्या क्या रहा। ठीक है, तो जिन लोगों ने नहीं देखी है, जाकर एक बार देख लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। वैसे तो सिलेबस में समझने के लिए, इंग्लिश को समझने के लिए इंटरेस्ट आना चाहिए, तो वो वीडियो से आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, और जो सेकंड वीडियो आप देख रहे हैं, ये है हमारी सिलेबस की वीडियो। क्या है? सिलेबस की वीडियो। ये वीडियो भी अपलोड हो चुकी है और एक प्लेलिस्ट बना दिया है हमने। प्लेलिस्ट सेक्शन जाइएगा और वहां पे आपको दोनों वीडियो मिल जाएगी। प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो नीचे मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। तो शुरू करें, चलिए। तो मैं हर क्लास के शुरुआत में आपको 5 कॉमन वर्ड दूंगा, जो आप यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, 5 वर्ड मैं याद करवाऊंगा आपको। ठीक है, तो बहुत ध्यान से इन 5 वर्ड को रिपीट करेंगे मेरे साथ। 3 बार रिपीटेशन करेंगे। ठीक है, 3 बार स्टार्टिंग में और 3 बार एंडिंग में। हमें कोशिश करनी है कि डेली, मैंने छोटा टारगेट क्यों लिया है, हम नॉर्मली 20 वर्ड पर डे लेते थे, लेकिन 20 वर्ड पर डे में आपको टाइम देना पड़ता था। इन 5 वर्ड में आपको टाइम नहीं देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपको बस एक बार क्लास खत्म होने बाद पढ़ लेना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला वर्ड है आई। आई का मतलब होता है मैं। ठीक है, यस और नो? आई मतलब मैं। दूसरा वर्ड है वी। वी मतलब क्या होता है? हम। ठीक है, बोलते हैं ना कि हम लोग। अच्छा, तीसरा वर्ड है यू। यू का मतलब क्या होता है? 2 मतलब होते हैं। अक्सर लोग जानते हैं यू का मतलब होता है तुम। यू का एक मतलब होता है आप। क्या होता है? आप। तो यू का मतलब हो गया तुम या आप। अगला वर्ड है ही और शी। तो ही और शी दोनों का मतलब क्या होता है? वह। क्या होता है? वह। ही मतलब वह, तो ही का इस्तेमाल इंग्लिश में ना लड़के के लिए करते हैं और शी का इस्तेमाल लड़की के लिए करते हैं। तो मतलब ही और शी का मतलब तो सेम है, वह, लेकिन ही का इस्तेमाल बॉयज के लिए प्रयोग हुआ। ठीक है, वह एक लड़का है तो ही इज अ बॉय। वह एक लड़की है तो शी इज अ गर्ल। देख रहे हो? तो अगर लड़का है तो वह का मतलब ही होगा ट्रांसलेशन के दौरान। अगर वह एक लड़की है तो उसका मतलब शी ट्रांसलेशन होगा इंग्लिश में। क्लियर है? चलिए, तो आई का मतलब मैं, वी का मतलब, बोलिए मेरे साथ तो मजा आएगा। ठीक है, क्लियर? आई का मतलब मैं, वी का मतलब हम, यू का मतलब तुम और आप, और ही का मतलब वह लड़की के लिए, और शी का मतलब वह लड़की के लिए। क्लियर है? चलिए, ठीक, ऐसे ही आपको 5 वर्ड में पर डे दूंगा। चलिए, देखिए क्या लिखा हुआ है। एवरी बिग जर्नी स्टार्ट विद एबीसी। तो भाई, हर बड़ी यात्रा कहाँ शुरू होती है? एबीसी। और हमारा कोर्स भी यहीं से शुरू होगा, एबीसी से। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा था ना भाई कि अपनी वीडियोस में कि आपको मैं ए बी सी डी से नीचे कुछ है तो वहां सिखाऊंगा। तो वहां से ए बी सी डी से जो नीचे चीजें थी वो मैं हिस्ट्री एंड ओरिजिन में सिखा चुका हूँ आपको। आज मैं आपको ए बी सी डी से सिखाऊंगा। तो ये है हमारा लेसन 1। ठीक है, करीब करीब इसको हम 4 से 5 पार्ट में तोड़ने वाले हैं। ठीक, तो डरने का नहीं है कि बहुत सारी वीडियोस हैं, एक्चुअली में 1 सवा घंटे की क्लास होगी। ठीक है, प्रॉपर सब मिला के। चलिए, तो बात करें कोर्स कंटेंट की। अच्छा, ये शब्द पकड़ लीजिए, ये पूरे कोर्स में ना हर बार लेसन स्टार्टिंग आया है। कोर्स कंटेंट मतलब कोर्स के अंदर पढ़ने वाली क्या क्या चीजें हैं, सामग्री है। ठीक है, तो लेसन 1 के अंदर जो पढ़ने वाला है, नाम है लेसन 1 का बिफोर वी स्टार्ट। क्या है भाई? बिफोर वी स्टार्ट, शुरुआत करने से पहले। ठीक है,
मतलब इंग्लिश पढ़ने से पहले भी तो हमें कुछ ज्ञान होना चाहिए ना दोस्तों। मैं मान के चल रहा हूं कि आप बिल्कुल ही जीरो हो, ठीक है, लेकिन इतना मान चलता हूं कि आपको देखकर लिखना और 2-4 वर्ड लेटर वाले वर्ड पढ़ने आते हो, ठीक है। इतना आता है तो बाकी काम मेरा है, जैसा कि मैंने कहा था। चलिए, तो लेसन नाम क्या है? बिफोर वी स्टार्ट, यानी शुरुआत करने से पहले। और ये रहे इसके कंटेंट, क्या क्या पढ़ना है इसके अंदर। तो टॉपिक वाइज पढ़ेंगे, ठीक है। इस वीडियो को मैंने टॉपिक वाइज डिवाइड किया हुआ है, ठीक है। हर वीडियो में 1 से 2 टॉपिक लूंगा मैं। तो पहली वीडियो है जिसमें हम लेटर ऑफ हिंदी और इंग्लिश के अल्फाबेट के पढ़ेंगे। दूसरा ग्रीटिंग, ये 2 चीजें हम। फिर उसके बाद मैनर्स, व्हाट इज टाइम, नंबर और एंड देयर प्रोनाउंसिएशन। उसके बाद 7 डेज ऑफ वीक और 12 मंथ्स ऑफ ईयर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक, लेटर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश अल्फाबेट। क्लियर है? चलिए देखो भाई, एक बात रखना कि हमें ना इंग्लिश अभी जो हम सीख रहे हैं वो इंग्लिश सीखने से पहले की चीजें हैं, ठीक है। इंग्लिश सीखने से पहले हमें कुछ बातों का ज्ञान होना चाहिए, वही बातों का ज्ञान हम ले रहे हैं, इसलिए नाम भी रखा है इसका शुरुआत करने से पहले, बिफोर वी स्टार्ट। आइए, मेरा एक सवाल है कि इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? इंग्लिश में कितने अल्फाबेट होते हैं? तो आप लोग 99%, अगर अभी आपने स्क्रीन पर नहीं देखा तो बच्चे बोलते हैं सर 26। क्या बोलते हैं? सर 26 होते हैं, ठीक है। कुछ लोग को इवन पता कितने होते हैं, लेकिन 99% बच्चे क्या बोलते हैं? 26। बहुत बढ़िया बाबू, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। ऐसा मत सोचना। होता क्या ना कि शुरू से हमें बताया गया है कि अच्छा अल्फाबेट कितने 26, अल्फाबेट कितने 26, तो इसलिए ना थोड़ा सा हम कंफ्यूज हैं इस सवाल में। चलो मैं क्लियर करता हूं। देखो भाई, सबसे पहले सही आंसर समझेंगे। इंग्लिश में ना एक अल्फाबेट होता है। कितना होता है? एक अल्फाबेट होता है, यस और नो? तो 26 अल्फाबेट नहीं होते हैं। अब बहुत लोगों के दिमाग पे जोर पड़ा होगा, ठीक है। आइए, जोर ना पड़ाइए, हम आपको सिखाने का प्रयास करते हैं। देखो यहाँ पे यही बात लिखी गई है। अवर फर्स्ट क्वेश्चन टू यू, हाउ मेनी अल्फाबेट आर इन देयर इन इंग्लिश? Most of you would answer 26. Not really. The correct answer is 1. So why? You must wonder. Alphabet just is a name to given the group of all letters in language comprising vowel and consonant. अच्छा, मैं जो भी इस पूरे कोर्स में बोलूंगा, ठीक है, हर चीज को हिंदी में ही बोलूंगा और हर चीज को इंग्लिश में ही बोलूंगा, और प्रॉपर जो मैं बोल रहा हूँ ना वो यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ आ जाएगा। यस और नो? क्लियर कर दूं, जो लोग अभी थोड़े से अच्छे बच्चे हैं, मतलब एवरेज हैं, जिनको समझ में आती है थोड़ी बहुत इंग्लिश, तो वो प्रॉपर इंग्लिश में लिखें, नोट बनाएं। और जो बच्चों को दिक्कत होती है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों का नोट बनाएं। जो भी मैं लिखवा रहा हूं सब कुछ आपको अपनी एक 400 पेजेस की कॉपी लीजिए और नोट डाउन कर लीजिए। क्लियर है? समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए चलिए इस बारे में क्लियर करता हूं क्या कहना चाहता हूं मैं। देखिए, इंग्लिश में ना आप ध्यान से देखना कितने लेटर्स होते हैं। लेटर किसको कह रहा हूं मैं? अच्छा, ये जो आप देख रहे हो ना, ए बी सी डी ई एफ जी, ये ए अकेला अपने आप में एक लेटर है। क्या है? लेटर है। बी क्या है? लेटर है। सी क्या है? लेटर है। डी क्या है? लेटर है। ई क्या है? लेटर है। एफ क्या है? लेटर है। जी क्या है? लेटर है। ऐसे करते करते जेड तक सारे क्या हैं दोस्तों? लेटर हैं। क्या है? लेटर है। और टोटल कितने लेटर हैं? 26। कितने लेटर हैं? 26। ये मेरे स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग क्या करते हैं, इन्हीं 26 लेटर को लेटर ना समझ के अल्फाबेट समझ लेते हैं। यस और नो? तो वास्तविकता में जो 26 हैं ये लेटर्स हैं, अल्फाबेट नहीं है। तो सर समझाइए, आइए समझिए। तो ए अकेला लेटर है, बी लेटर है, सी लेटर है, डी लेटर है, ई लेटर है। अब पढ़िए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये क्या है? लेटर्स है, ठीक है। तो लेटर्स टोटल कितने हो गए? 26 सर। सबको काउंटिंग पता है, सबने की होगी, नहीं तो आप कर भी सकते हैं। तो इन 26 लेटर को, इन 26 लेटर्स को, इन 26 लेटर्स को एक साथ रखा गया, इकट्ठा किया गया, एक झोले में डाला गया और नाम रखा गया अल्फाबेट। क्या नाम रखा गया? अल्फाबेट। तो वास्तविकता में अल्फाबेट ए बी सी डी को ही कहते हैं, लेकिन जो अकेला ए है, अकेला बी है, अकेला सी है, वो लेटर है। और इन सबको साथ में मिला दें, इकट्ठा कर दें और इनका एक नया नाम पड़ेगा अल्फाबेट।
क्लियर है? तो जब भी कोई पूछे कि इंग्लिश में कितना अल्फाबेट है तो आपका जवाब होना चाहिए एक अल्फाबेट है। क्लियर है? लेटर्स 26 हैं, अल्फाबेट तो बाबू एक ही है। क्लियर? समझ गए आप लोग? कोई दिक्कत? अच्छा, इन 26 लेटर्स के अंदर, अच्छा ये जो अल्फाबेट बना है ये दो पार्ट से बना है। पहला तो बना है वोवल पार्ट से, वोवल मतलब होता है स्वर, ठीक है। आप लोग हिंदी पर फोकस मत कीजिए, ठीक है। इनिशियली अभी एक दो क्लासेस तो देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपका मेन काम होगा इंग्लिश वर्ड पे रखना। हिंदी तो हमने इसलिए दिया है जो थोड़े वीक बच्चे हैं थोड़ा बातों को स्टार्टिंग में पकड़ें, ठीक। तो वोवल मतलब स्वर और व्यंजक मतलब कॉन्स्टेंट, ठीक है। व्यंजन बोलते हैं, व्यंजक मैथ्स के अंदर आता है, एक्सप्रेशन बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वोवल होते हैं इंग्लिश में 5, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ यू, ये आपको लर्न रखना है, ठीक है। अक्सर हमें काम पड़ता रहता है। और बाकी जो बच गए वो क्या है? कॉन्सोनेंट, है ना। बी सी डी एफ जी ये सब क्या है? कॉन्सोनेंट। अच्छा, 5 वोवल हैं, टोटल कितने? 26। उसमें से 5 वोवल, तो कितने बच गए? 21 बच गए कॉन्सोनेंट। अगर कोई कहेगा कि बताओ कितने वोवल, तो हम कहेंगे सर 5 वोवल है, ए ई आई ओ यू। कोई कहेगा बताओ कितने कॉन्सोनेंट हैं, तो एक वर्ड होता है एक्सेप्ट, मतलब होता है को छोड़कर। क्या होता है? को छोड़कर। एक्सेप्ट मतलब होता है क्या? को छोड़कर। जिसके साथ लगता है ना एक्सेप्ट, उसका मतलब होता है उसको छोड़कर। जैसे एक्सेप्ट राम, तो राम को छोड़कर। एक्सेप्ट मोहन, मोहन को छोड़कर। एक्सेप्ट बैगन, बोलते ना मैं बैगन छोड़कर सब खाता हूं, तो बैगन के साथ ब्रिंजल बोलते हैं, एक्सेप्ट लगा देंगे ना, तो जिस वर्ड के साथ एक्सेप्ट लगेगा वो क्या होगा? उसकी बात, उसको छोड़कर बात करेंगे। तो कोई कहेगा कि कॉन्सोनेंट गिनवाओ, तो भाई 21 कॉन्सोनेंट थोड़ी गिनवाने बैठ जाएंगे उसको, तो बोलेंगे एक्सेप्ट वोवल, यानी वोवल को छोड़कर बाकी सारे क्या होंगे? कॉन्सोनेंट होंगे। क्लियर है? पक्का? एक्सेप्ट वोवल ऑल आर कॉन्सोनेंट। क्लियर है? तो टोटल अल्फाबेट दो पार्ट में डिवाइडेड है, एक वोवल और एक कॉन्सोनेंट। चलिए बहुत बढ़िया। अब भाई जब हम इंग्लिश के कॉन्सोनेंट और वोवल देख चुके हैं, तो अब हमें हिंदी के भी कॉन्सोनेंट और वोवल देखने पड़ेंगे। क्यों सर हिंदी के कॉन्सोनेंट और वोवल क्यों देखने पड़ेंगे? भाई बहुत जरूरी है, आगे बताते हैं क्यों। ये हमारे पढ़ने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। चलिए, क्योंकि अगर इंग्लिश पढ़नी है तो हिंदी के वोवल और अल्फाबेट भी क्या होने चाहिए? आपको मतलब पता होना चाहिए, कॉन्सोनेंट, ठीक है। नहीं तो मामला खराब हो सकता है, ग्रामेटिकली फिर हम सही नहीं हो पाएंगे, आर्टिकल नहीं लगा पाएंगे। चलिए, तो हिंदी में ना टोटल ये रहे 12 वोवल है। क्या भी? टोटल 12 वोवल है। वैसे होते 13 हैं, होते 13 हैं। एक र से री से ऋषि भी होता है, उसको हम इंक्लूड नहीं करते क्योंकि वो आधा वोवल होता है और इंग्लिश में उससे वर्ड नहीं बनता, ठीक है, तो उसको हम यूज नहीं करते। क्लियर? तो वैसे हिंदी में 13 वोवल हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? 12 वोवल्स ले रहे हैं पढ़ने के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब सर थोड़ा इनको पढ़वा, अच्छा इनको लर्न करना बहुत जरूरी है। इनको क्या करना है? लर्न करना बहुत जरूरी है। और मुझे, मैंने कहा था ना, देखो ना, हम अ से नार से पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है। तो मेरा ये पॉइंट है कि आप लोग इसको थोड़ा सा ना बोलना सीख लीजिए। ऐसा नहीं अ से आम, अ से अनार, ऐसे नहीं बोलना। अब हम बड़े हो गए, ठीक है, अब हम इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सीख रहे हैं, तो इस तरह से वैसे बोलने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, आप बोल ही सकते हैं, लेकिन कोशिश कीजिए अ आ ई उ इस तरह से बोलिए, ठीक है। चलिए मैं एक बार पढ़वा देता हूं आप लोग को, ताकि आप लोग को याद रहे और आप लोग वैसे ही पढ़ें, ठीक है। चलिए बिल्कुल ध्यान देखिएगा, ये क्या है? क्या है? अ। ये क्या है अगला? आ। ये ई, ये ई, ठीक है। ये क्या है? उ। ये क्या है अगला? ऊ, ठीक है। ए, ए लंबा। देखो इसमें क्या है ना, एक तो साउंड आता है ए का, एक साउंड आता है आई का। आई का साउंड आता है ई, और इसका आता है क्या? अ, ठीक है। तो अ और ई से मिलकर साउंड बनता है, ठीक है। तो ए ऐसा साउंड बनता है। क्लियर? ओ, औ, अंग, अह, ठीक है। क्लियर? चलिए मैं एक बार फिर से पढ़वा देता हूं आप लोग को। साउंड थोड़ा सा सुन के याद करने का प्रयास कीजिए ताकि आप भी इसको बोल पाए। देखिए सबसे पहले क्या है? अ, आ, ई, ई साउंड आता है लंबा, ई, उ,
ऊ, ए, ए, ओ, औ, अंग, अह। क्लियर है? इस तरह से आपको ये पढ़ना है। क्लियर? जब भी भूल जाए तो वीडियो खोल लें, या फिर आप प्रॉपर कहीं भी यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं शॉर्ट्स में, तो आप प्रॉपर इसको पढ़ना सीख लीजिए। क्लियर है? वैसे कोई खास हमें जरूरत नहीं पड़ेगी इसकी, लेकिन आपको पढ़ना आना चाहिए, तभी बात बनेगी। हाँ, देख रहे हो ना, पढ़ाई में देखो एक रूल है बेटा, अगर आप छोड़ के गए आपको वापस आके वहीं से शुरू करना पड़ेगा। ठीक, चलिए। तो ये तो वोवल थे। टोटल कितने वोवल हैं? 12 वोवल हैं। कितने वोवल हैं? हम जो यूज कर रहे हैं 12 हैं। और बात करें व्यंजन की यानी कॉन्सोनेंट की, तो 36 कॉन्सोनेंट। कितने? ये जो क ख ग देख रहे हैं ना, ये सारे क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट होते हैं। इसे पढ़ लेना, ठीक है? मैक्सिमम लोगों को याद होगा, और जिनको नहीं याद है 2-3 बार पढ़ लेना, याद हो जाएगा। कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। कब? जब पता करना हो कि साउंड के बारे में, कि साउंड व्यंजन की है या किसकी, स्वर की है, यानी वोवल की है, कॉन्सोनेंट की है। तो क ख ग वैसे लोगों को पता होता है, लेकिन पढ़ लोगे तो काम हो जाएगा, और नहीं तो कोई खास रिक्वायरमेंट भी नहीं। चलिए, अब बात करते हैं। अच्छा, जो लोग कंप्यूटर सीखे होंगे उनको पता होगा कि बड़ी एबीसीडी को ना अपर केस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अपर केस। जो बड़ी एबीसीडी है क्या बोलते हैं उसे? अपर केस। और छोटे को क्या बोलते हैं? लोअर केस। क्लियर है? हाँ, तो बहुत लोग बोलते हैं सर बड़की एबीसीडी है, सर छोटकी एबीसीडी है। नहीं भाई, ठीक है, बड़ी को बोलते हैं अपर केस और छोटी को बोलते हैं लोअर केस। चलिए, वही जो मैं बता रहा था आपको, 3 वर्ड होते हैं, ए, एन और द। इंग्लिश में ये 3 को आर्टिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आर्टिकल। इंग्लिश में 3 ही वर्ड हैं आर्टिकल। कभी कोई पूछेगा आपसे कि आर्टिकल क्या होता है, तो आप बोलना ए, एन, द को आर्टिकल बोलते हैं। अच्छा, इन आर्टिकल को लगाने के लिए, मतलब इनका यूज करने के लिए, हमें हिंदी वोवल की बहुत ज्यादा जरूरत है, वोवल और कॉन्सोनेंट की, क्योंकि हम ए, एन, द का यूज ही नहीं कर पाएंगे अगर हमें हिंदी वोवल और कॉन्सोनेंट का याद नहीं होगा तो। क्लियर है? इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है आर्टिकल। या सुनो, द को ना 2 तरीके से बोलते हैं, कभी द को द बोलते हैं और कभी द को दी बोलते हैं। तो कब द बोलेंगे और कब दी बोलेंगे, इस बात का फैसला भी हिंदी वोवल कॉन्सोनेंट से ही होगा। दैट्स व्हाई वी कैन लर्न इट। तो आज का होमवर्क समझ लीजिए, आपका वोवल लर्न करना है। कॉन्सोनेंट नहीं भी करेंगे चल जाएगा, बस पढ़ लीजिएगा 2-3 बार, ठीक है? चलिए, यही बात मैंने यहाँ पे लिखी गई है, कह रहा है यू मस्ट नो अबाउट वोवल एंड कॉन्सोनेंट ऑफ हिंदी अल्फाबेट एज वेल, मतलब इसको भी, ठीक है? बिकॉज व्हेन वी टीच यू अबाउट आर्टिकल ए एंड द, यू वुड अंडरस्टैंड हाउ सिग्निफिकेंट इट इज नो अबाउट इट, मतलब कितना इंपॉर्टेंट होगा ये हमारे लिए, ठीक है? इसके बिना तो काम नहीं चलेगा उस चैप्टर में। यस और नो? कोई दिक्कत? और इसके बिना ना संभव भी नहीं आर्टिकल लगाने के लिए। अगर आप सोचते हैं कि भाई मैं नहीं करूंगा, तो इसके बिना हम आर्टिकल को लगा ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़े। चलिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको सिखा दूं इंग्लिश में पढ़ने से पहले। एक वर्ड है एक्सेप्शन। क्या हुआ? एक्सेप्शन, यानी हिंदी में बोलते हैं अपवाद। क्या बोलते हैं? अपवाद, जो नियम को नहीं फॉलो करता है। ये सारी वोकैबुलरी दे रहा हूं जो मैं यूज करता हूं। तो जब आप क्लास लेंगे और एकदम सीरीज ले रहे हो ना, तो आपको सारे वर्ड्स का आइडिया होगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। हो सकता है आज से 50 क्लास बाद मैं प्रॉपर इंग्लिश में ही बोल रहा हूँ हर चीज। तो उस क्लास को समझने के लिए आपको आज क्लास 1 में मेहनत करनी पड़ेगी, सारे वर्ड्स को रिमेंबर रखना पड़ेगा। टेंशन मत लीजिए, मैं कई 200 बार बोलूंगा इस वर्ड को, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लिखने की जरूरत है। हाँ, स्पेलिंग्स ध्यान रखिएगा लिखते वक्त, ठीक है? चलिए, तो एक्सेप्शंस क्या होता है? अपवाद, जो नियम को फॉलो नहीं करता है। देखिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, कह रहा है ऊ को ऐसे भी लिखते हैं और ऐसे भी लिखते हैं, ठीक है? ये है स्लैश। इसका मतलब या तो ये या तो ये, मतलब अगर यूज करना होगा तो दोनों में से एक बार में कोई एक ही यूज करेंगे। क्लियर है? समझ गए? चलिए, इसको बोलते हैं स्लैश, ठीक है? अब मुद्दा ये है कि ये जो बड़ी ऊ है, दोनों तरीके से लिखेंगे, ठीक है? एक शब्द है कुक, ठीक है? क्या है शब्द? कुक है। तो इसको पढ़ते क्या है? कुक पढ़ते हैं, कुक नहीं पढ़ते, कुक पढ़ते हैं। तो यहां पे क्या छोटी ऊ का नहीं बड़ी ऊ का इस्तेमाल हुआ है, सॉरी बड़ी ऊ का नहीं छोटी ऊ का प्रयोग किया गया। क्लियर? तो होता क्या है कि जब हम इंग्लिश पढ़ाते हैं तो ये कोई जरूरी नहीं कि हर बार पढ़ाया गया नियम सही होता है।
ठीक है, मतलब हर जगह फॉलो करेगा। तो कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं हमने कोई नियम पढ़ाया और वो 100 सेंटेंस पे लग रहा है और एक पर नहीं लग रहा है, तो हम क्या कहेंगे कि नियम फेल हो गया? नहीं। तो उस जो एक सेंटेंस है, एक है या दो है या तीन है मान लेते हैं, तो उन तीन को रखते हैं एक्सेप्शंस में कि मतलब इस पर नियम फॉलो नहीं कर रहा है। उन तीन को हम या तो याद रखते हैं, ठीक है, अलग से रूल के अलावा भी, ताकि हम इजीली काम कर सकें। तो याद रखेगा, इंग्लिश में पढ़ाया गया हर नियम सही नहीं होता है, लगभग सभी नियम के कुछ एक्सेप्शंस मौजूद हैं। ठीक है, क्लियर? एक्सेप्शंस वर्ड याद रखेगा। दो वर्ड सिखाए, एक्सेप्ट मतलब था को छोड़कर, एक होता है एक्सेप्शन यानी अपवाद जो नियम को फॉलो नहीं करता है। इसी तरह कहीं कहीं ज के नीचे बिंदु होता है और कहीं कहीं ज के नीचे कुछ नहीं होता है, तो इनके ना बोलने के साउंड में फर्क आता है। ठीक है, जैसे जग, जग ज का साउंड आ रहा है। एक आता है गजल, गजल मतलब ज पे जोर पड़ता है। ये सुन, तो छोटी मोटी चीजों से क्या है, इनके प्रोनाउंसिएशन में फर्क आता है। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन क्या होता है? उच्चारण। जो मैं बोल रहा हूं ना, राहुल राहुल, यही है प्रोनाउंसिएशन। क्लियर है? ओके। तो मैंने यहाँ पे क्या सीखा है कि इंग्लिश में पढ़ाया गया हर बार नियम सही नहीं होता है, कुछ एक्सेप्शंस मौजूद होते हैं, और ये बात आपको दिमाग में रखनी है ऑलवेज पढ़ते वक्त। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्या आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि लेटर से मिलके वर्ड बनता है? क्या बनता है भाई? लेटर से मिलके वर्ड बनता है। बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग को बता दूं। देखो बाबू, ये क्या है? आर एक लेटर है, यस और नो? ए क्या है? एक लेटर है। एच क्या है? एक लेटर है। यू क्या है? एल क्या है? एक लेटर है। और जब ये पूरा बना तो क्या बना? वर्ड बना। क्या बना? वर्ड बना। एक वर्ड लिखा है फॉर्म। फॉर्म का मतलब था यहां पर मतलब है बनना। क्या मतलब है? बनना। यस और नो? तो अभी आपने देखा कि लेटर से मिलके क्या बनता है? वर्ड बनता है। यस और नो? किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, रॉकेट साइंस थोड़ी पढ़ा रहे हैं, एकदम बेसिक चीजें हैं। चलिए, तो लेटर से मिलके वर्ड बनता है, उसी तरह वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है। जैसे तो मैंने कहा ना आपको कि RAHUL लेटर था, क्या बना? वर्ड बना। अब राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब सुनिएगा, एक वर्ड, दो वर्ड, तीन वर्ड, चार वर्ड, पांच वर्ड, ठीक है, तो ये क्या बना? वर्ड से मिलके क्या बन गया बाबू? सेंटेंस। क्या बन गया? सेंटेंस। यस और नो? तो लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से मिलके सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलके क्या बनेगा? पैराग्राफ। ठीक है, जैसे राहुल इज माई फ्रेंड, आई लव हिम लॉट। ठीक है, मेरी बात समझिएगा, जहां फुल स्टॉप लग गया सेंटेंस एंड हो गया, मतलब खत्म हो गया। जहां भी फुल स्टॉप देखेंगे मतलब सेंटेंस खत्म हो गया। यहां के बाद जो शुरू हुआ है वो क्या है? नया सेंटेंस है। क्या है? नया सेंटेंस है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या हो गए? दो सेंटेंस हो गए। हम लोग के दिमाग में बैठा रहता है कि जब तक 15-20 लाइन या कम से कम 5-7 लाइन नहीं होगी हम पैराग्राफ नहीं कहेंगे। देखा जाए तो ये एक ही लाइन के अंदर है सो नो, लेकिन सेंटेंस क्या है? दो हैं। तो याद रखना, अगर एक से अधिक सेंटेंस हो जाए तो क्या कहेंगे? उसको पैराग्राफ कहेंगे। क्या कहेंगे? पैराग्राफ कहेंगे। पक्का? अखबार में देखते ना इतना बड़ा लिखा होता, कहता अच्छा ये पैराग्राफ है, लेकिन ये भी पैराग्राफ है। अगर एक से अधिक सेंटेंस होगा तो क्या बनेगा? पैराग्राफ बनेगा। हाँ, दो भी हो सकते हैं, चार भी, 10 भी, सबको पैराग्राफ ही बोलेंगे। यस और नो? क्लियर है? कोई दिक्कत? तो फिर से एक बार हो जाए, क्या लेटर से मिल क्या बनता है भाई? लेटर से मिलके वर्ड बनता है, वर्ड से मिल क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस मिल क्या बनता है? पैराग्राफ। ये बात याद रखिएगा। आइए एग्जाम्पल से समझाता हूं इसको आपको अच्छे से। देखिए, राजीव इज अ गुड गाय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। यहां देखना है आपको, राजीव इज अ गुड गाय के बाद फुल स्टॉप है, एक सेंटेंस हो गया। ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, सेकंड सेंटेंस हो गया। आई लव हिम अ लॉट। तो ये क्या हो गया? ये तीन सेंटेंसेस हैं इसके अंदर, लेकिन सर लाइन तो एक ही है ना। हाँ, तो लाइन देख के नहीं भड़कना, सेंटेंसेस देखने। क्या है? तीन सेंटेंसेस है, इसलिए इसको पैराग्राफ कहेंगे।
आइए जरा कुछ इसका विश्लेषण निकालें, ठीक है, एनालिसिस करें। देखिए भाई, इस पैराग्राफ के अंदर 3 लाइनें हैं। पहला, राजीव इज अ गुड गाय, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लव हिम अ लॉट। क्लियर? अच्छा, अगर जरा आप वर्ड की काउंटिंग कर लो तो टोटल उसमें 15 वर्ड है। आप चाहो तो काउंट कर सकते हो। हाँ, अगर सेंटेंस के अंदर खाली ए आ रहा ना, ए, तो ए भी क्या होगा, एक वर्ड होगा। राजीव इज अ, तो अ भी यहाँ पे एक वर्ड काउंट होगा। यस और नो? सेंटेंस के अंदर ए अकेला आए तो उसको वर्ड की तरह काउंट किया जाता है, ठीक है। तो इसके अंदर टोटल कितने हैं भाई? 15 वर्ड। यस और नो? सामने हैं, आप गिन सकते हैं। और लेटर की बात कर दूं तो 43 लेटर्स हैं, यानी अक्षर की बात करूं तो 43 लेटर्स हैं। यस और नो? तो समझे सेंटेंस में क्या डिफरेंस होता है, वर्ड में क्या डिफरेंस होता है, और लेटर्स में क्या डिफरेंस। आप देख पा रहे हो कि सेंटेंस तो उसमें 3 ही है, लेकिन बात को लेटर कितने हैं? 43। हाँ, और वर्ड कितने हैं? 15। बहुत बढ़िया, शाबाश। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप लोग सीखे होंगे। तो बस आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। चलिए जाते जाते आपको एक पर वर्ड रिवाइज करवा दें। तो आई का मतलब क्या था भाई? मैं। वी का मतलब क्या थे? हम। यू का मतलब तुम और आप, ठीक है। ही लड़के के लिए, ठीक है, मतलब क्या होता है? वह। और शी लड़की के लिए मतलब क्या होता है? वह। फिर से रिपीट करेंगे। आई मतलब मैं, यस और नो। वी मतलब हम, यू मतलब तुम और आप, और ही मतलब वह, और शी मतलब भी वह। ही लड़की के लिए और शी लड़की के लिए। तो ये इस लेसन का फर्स्ट पार्ट था। अब मिलते हैं कल आपके साथ इस लेसन के सेकंड पार्ट के साथ। तब तक के लिए टिल देन बाय बाय, टेक केयर।